पाठ 5 आत्मनियंत्रण। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व देशभक्त थे। वे एक सन्यासी थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना था। उन्होंने 1876 में सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को मोरबी, मुंबई के पास काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम मूलशंकर था। उनका आरंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। उन्होंने संस्कृत, वेद, शास्त्रों का अध्ययन किया। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए। वे सन्यासी योद्धा कहलाए। उन्होंने बाल विवाह तथा सती प्रथा का निषेध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके विचार वेदानुकूल थे। उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उनके मौलिक विचार हैं। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे दलितोद्धार के पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय जागरण की दिशा में सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्रांति लाए थे। महर्षि दयानंद समाज सुधारक तथा धार्मिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक होने के साथ साथ प्रचंड राष्ट्रवादी तथा राजनैतिक आदर्शवादी भी थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि जब भाई भाई लड़ते हैं तो कोई तीसरा बाहर का पंच बन बैठता है। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेजी सरकार चिंतित हो उठी थी। इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों के उकसाने पर राजा के महल की एक वेश्या ने उन्हें दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर पिला दिया। इलाज करने वाले डॉक्टर की भूमिका भी संदेहास्पद रही। इस प्रकार भारत माँ का ये सपूत 1883 में दीपावली 30 अक्टूबर के दिन दुनिया छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनके आखिरी शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी जी ने अपनी आलोचना पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखा। उन्होंने हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वासों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने गौ रक्षा का प्रण लिया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसी कारण वे अक्सर रूढ़िवादी लोगों की आलोचना का शिकार होते रहते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण कुछ लोग उनके विरोधी हो गए थे। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक कच्चे रास्ते से जा रहे थे। जब वे रास्ते से जा रहे थे तो उनके विरोधी उन्हें अपशब्द कह रहे थे। उनके अपशब्दों का स्वामी जी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे उसी धुन में चलते रहे। लेकिन उनके एक शिष्य को ये अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत क्रोध आ रहा था। उस शिष्य ने कहा, स्वामी जी वे आपको कितना भला बुरा कह रहे थे और आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। मुझे आज्ञा देते तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना देता। स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिष्य से पूछा, कुछ खाने के लिए है क्या? शिष्य ने कहा, स्वामी जी बस एक सेब है। ये कहते हुए उसने सेब स्वामी जी को देना चाहा। स्वामी जी ने कहा, इसे तुम अपने पास ही रखो, तुम ही खा लेना। शिष्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने नहीं लिया। जब शिष्य ने सेब वापस अपने पास रख लिया, तब स्वामी जी बोले, अरे भाई सेब किसके पास है? शिष्य बोला, स्वामी जी मेरे पास ही है। मैं कोशिश कर रहा था आपको देने की, परंतु आपने लिया ही नहीं तो मेरे पास ही रह गया। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम ही बताओ, जो वस्तु हमने ली ही नहीं तो वो देने वाले की हो ही गई ना। जब उनके अपशब्दों को मैंने लिया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, तो वे उनके पास ही रह गए ना, तो फिर मुझे क्रोध क्यों आएगा? शिष्य ने कृतज्ञता से स्वामी जी की ओर देखा और आगे चल पड़ा।